एक ऐसा देश जहां पैसों का बाजार लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। भाई आज हम आपके लिए बहुत ही अजीबोगरीब देश की दास्तां लेकर आए हैं, जहां आपको मार्केट में सड़कों पर सब्जी टिंडी मूली बिकते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ के बाजारों में आपको नोट, जी हाँ, पैसा बिकता हुआ दिखाई देगा। यहाँ लोग कुछ भी सामान खरीदने के लिए बैग भर भर कर पैसा क्यों ले जाते हैं? यहाँ की करेंसी इतनी नीचे क्यों है? यहाँ $1 के बदले कितने रुपए मिलते हैं? इस देश को क्यों एक देश नहीं माना जाता? यहाँ लोग अपने बच्चे की एजुकेशन पर क्यों खास ध्यान नहीं देते? यहाँ गरीबी की वजह क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। तो चलिए फिर बिना गप्पे लड़ाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी देश को ऊंचाई की सीढ़ी पर ले जाना है तो इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है वहाँ की करेंसी। ये न केवल देश का आर्थिक सुधार करती है, बल्कि लोगों के जीवन को भी आम से खास बना देती है। इसलिए लोग पैसों को बड़ी ही हिफाजत से तिजोरियों में बंद करके रखते हैं। लेकिन आज जिस देश यानी कि सोमालीलैंड की हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ तो भाई पैसों के बंडल सड़कों पर बंधे हुए रहते हैं। यहाँ आपको नोटों के ढेर कूड़े कचरे की तरह सड़कों पर सजे हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सारे पैसों को बहुत ही हिफाजत सेफ्टी से रखा जाता होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा चोरी हो या ना हो। पहली बात तो इन पैसों को कोई चुराता नहीं है, और अगर चुरा भी ले तो इन लोगों को जरा सा भी दुख नहीं होता है। लेकिन क्यों? इसकी वजह आपको आगे पता चलेगी। लेकिन इस हकीकत से रूबरू होने से पहले चलिए जरा इन पैसों के टोकरे सोमालीलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सोमालिया अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित एक देश है। इसके उत्तर पश्चिम में जिबूती, दक्षिण पश्चिम में केन्या, उत्तर में अदन की खाड़ी, पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में इथियोपिया स्थित है। सोमालिया को ऑफिशियल तौर पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया, जिसे पहले के समय में रिपब्लिक ऑफ सोमाली के रूप में भी जाना जाता था। अफ्रीका पर सोमालिया का सबसे लंबा समुद्र तट मौजूद है। ये देश पठार, मैदानी इलाकों और हाईलैंड्स जैसी जगहों से मिलकर बना हुआ है, जो लगभग 18 करोड़ 14 लाख लोगों का घर है, जिनमें 85% आबादी सोमालीज जाति के लोगों की है। ये सभी लोग इस देश के उत्तरी भाग में रहते हैं। वैसे यहाँ आपको सुन्नी मुस्लिम ज्यादा देखने को मिलेंगे, वहीं जो बचे कुछ लोग हैं वो दक्षिणी साइड में निवास करते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इस देश में सोमाली और अरबी भाषा बोली जाती है। दुनिया भर में आपको ऐसे बहुत से देश देखने को मिल जाएंगे जो कि अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि कुछ साल पहले भारत ने आजादी की जंग लड़ी थी और इसे आजाद करा के ही दम लिया था। ऐसे ही सोमालीलैंड भी बरसों से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अब भी इसको कुछ हासिल नहीं हुआ है। वहीं इसके इतिहास पर नजर घुमाए तो हमें कुछ साल पहले, यही कुछ 3 दशक पहले, नॉर्थ अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमालीलैंड में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। सोमालिया का ही एक स्टेट सोमालिया से लड़ने के लिए मैदान में उतर आया और इस जंग के बाद उसने इस युद्ध में जीत भी हासिल की। और अलग हो जाने के बाद यहाँ की आबादी ने ऐसे अपना देश सोमालीलैंड घोषित कर दिया, और इस तरह सोमालिया का ही एक स्टेट सोमालिया से सोमालीलैंड देश कहलाया जाने लगा और इसे नाम दिया गया स्टेट ऑफ सोमालीलैंड। भले ही गृह युद्ध में जीत हासिल करके ये अलग देश बन गया, लेकिन बाकी के किसी भी देश ने इसे एक संपूर्ण देश होने के नजरिए से नहीं देखा और न ही इसे एक देश होने की मान्यता दी, और अभी भी इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी साल 1960 में सोमालीलैंड ने अपने आजाद होने की घोषणा की, लेकिन फिर से सोमालिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें सोमालिया की सरकार ने सोमालीलैंड को अपने कब्जे में करने के लिए इस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में कई लोग मौत के आगोश में सो गए, लेकिन फिर भी ये युद्ध जल्दी नहीं थमा, बल्कि सालों साल ऐसे ही तनाव का माहौल बना रहा। फिर आया 18 मई 1991, जब सोमालीलैंड ने खुद को फिर से आजाद देश घोषित कर दिया। अब ये देश ने दोबारा अपनी आजादी की घोषणा की, लेकिन इस बार भी दूसरे देशों ने इस पर कोई खुशी नहीं जताई, यहाँ तक कि इसे मान्यता भी नहीं दी गई। इतने युद्ध मार काटी के बाद भी दूसरे देश इसकी आजादी से खुश नहीं है, जबकि ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि अच्छी खासी आबादी वाला देश है। इस देश के क्षेत्र का क्षेत्रफल 1,76,120 वर्ग किलोमीटर है। अब चूंकि इस देश को दूसरे किसी देश से कोई मदद नहीं मिली, तो इसकी गरीबी में और ज्यादा इजाफा हो गया और ये देश दिन ब दिन गरीबी के चंगुल में धंसता चला गया। यहाँ के हालात गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई सरकारी व्यवस्था लागू है और ना ही यहाँ के लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नजर आता है। यहाँ लोग छोटे पैमाने पर काम करते हैं। इस देश में आपको ज्यादातर ऊँटों के एक्सपोर्ट का काम, मछली पालन और ऐसे ही छोटे मोटे रोजगार करते हुए लोग नजर आएंगे। लेकिन इन व्यापार से भी ये लोग इतना नहीं कमा पाते हैं कि सुकून से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता सके। रोजगार के थपेड़े तो लोगों को पड़ ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है। सोमालीलैंड में पानी की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इस देश का अधिक हिस्सा रेत की चादर से ढका हुआ है। इसलिए लोगों को अच्छी मात्रा में पानी भी नहीं मिल पाया और जमीन भी बंजर होती जा रही है, जिस वजह से यहाँ के लोग खेती से भी अपनी और अपने देश की चाहकर भी आर्थिक मदद नहीं कर सकते। वहीं यहाँ के हालात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की करेंसी पर नजर घुमाए तो उसके भी हालात बड़े ही खराब है। यहाँ की करेंसी बहुत ही नीची मानी जाती है, जिसका नाम है सोमालीलैंड शिलिंग। यहाँ की करेंसी दूसरे देशों को देखते हुए चूरन चटनी जैसी नजर आती है। इस देश में शिलिंग के 500 और 1000 के नोट का ही चलन है। यानी अगर आप इस देश को एक अमेरिकन डॉलर देंगे तो ये देश आपको रिटर्न में लगभग 8,500 से लेकर 900,000 शिलिंग देगा। अब ऐसे में अगर कोई 10 अमेरिकन डॉलर देता है तो भाई उससे बदले में शिलिंग के नोट बंडल में नहीं बल्कि किलो के हिसाब से दिए जाएंगे। वो भी भाई 1 किलो या 2 किलो नहीं बल्कि पूरे 50 किलो शिलिंग के नोट मिलेंगे। अब अगर आप सोमालीलैंड जाते हैं और धुएं में पैसे उड़ाने का हमारा मतलब है स्मोकिंग का शौक है, तो आपको एक सिगरेट के लिए 500 या 1000 शिलिंग जेब से निकालना पड़ेगा। भारत की तरह 10 या 20 रुपए में नहीं मिलेगी, जिसकी वजह यहाँ की नीची करेंसी है। ये एक देश है जहाँ अगर थैला भर सब्जी ली जाए
तो उसके बदले थैला भर पैसे देने पड़ते हैं। और भाई अगर आप सोने चांदी की दुकान पर भटकते हुए पहुंच गए तो फिर आपकी जेब के साथ साथ आपका घर भी खाली हो जाएगा। और ये ज्वेलरी खरीदने के लिए उसे अपने घर से ठेला भरकर या गाड़ी भरकर पैसे दुकान तक ले जाने होंगे। यहाँ आपको ई रिक्शा या फिर ट्रक वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस देश में गरीबी नोट और ठेला गाड़ी ही ज्यादा चलन में है। यही वजह है कि सोमालीलैंड के राजधानी का खिताब अपने नाम करने वाली हरगीसा के बाजारों में आपको ठेला लेकर लोग भर भर कर सड़कों पर फिरते हुए नजर आएंगे। भले ही यहाँ डॉलर और रुपया जैसी मुद्रा की खूब वैल्यू हो, लेकिन दूसरे देशों के लिए शिलिंग सिर्फ कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। अगर भारत में शिलिंग को चलाया जाए तो भारतीय रुपए में इसकी कीमत महज 12 पैसे होगी, जिसे आज कोई बच्चा भी लेना पसंद नहीं करेगा। यहाँ बेरोजगारी हद से ज्यादा पैर पसार चुकी है और महंगाई का तो पूछिए ही मत। और फिर सोने पर सुहागा करेंसी की कीमत लो से भी लो होने की वजह से लोगों को छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी बैग भरकर पैसे ले जाने पड़ते हैं। अब ऐसे में जगह जगह नोटों का पिटारा लेकर तो नहीं चला जा सकता, इसलिए सोमालीलैंड ने पैसों का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। जी हाँ, जहाँ आज भारत में कैशलेस फैसिलिटी को लेकर जद्दोजहद चल रही है, वहीं इस देश गरीब देश में ये फैसिलिटी खूब फल फूल रही है। ये करेंसी के बोझ को देखते हुए लोग लेन देन मोबाइल के जरिए ही करना पसंद करते हैं। यहाँ न क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है और न ही डेबिट कार्ड की, अगर है तो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक भी नहीं है, इसलिए यहाँ ना आपको बैंकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा और न ही पैसे निकालने वाली मशीन एटीएम दिखेगी। इसलिए भाई यहाँ के भिखारी भी फोन से लेन देन करते हैं। बीबीसी न्यूज से पता चलता है कि यहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी 60% लोग मोबाइल से ही पैसों का खेल खेलते हैं और 16 से ऊपर जो लोग हैं यानी 88% आबादी उनके पास फोन मौजूद है, जो बातचीत के साथ साथ इनकी पॉकेट भी है। यहाँ गरीबी को देखते हुए लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि इनके पास खुद खाने को रोटी नहीं है, तो फिर ये पढ़ाई के पैसे कहाँ से देंगे। और फिर तो आप जानते ही हैं कि जिस देश में पढ़ाई नहीं होगी वो देश डेवलप्ड ही नहीं हो सकता। अब समस्या तो यही है कि पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए जो इनके पास है नहीं, और पैसा पढ़ाई से ही आएगा। ऐसे में सोमालीलैंड की हालत में जल्दी सुधार देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस देश के बारे में पहले से जानते थे? क्या आप भी यहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।